In this video, we will discuss about mutual funds. In case of mutual fund, हम अपना पैसा एक fund को दे रहे हैं who is going ahead and investing in certain things that could be equity, debt or something else. So what all things we need to keep in mind while selecting this mutual fund? Why do people say it is a safe investment? We all have heard diversify करनी है तो दो तीन म्यूचुअल फंड में लगा दो. Are we really diversifying by doing this? मैं आपको इन सारे सवाल का आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा in this video. Stay with me till the end of this video and get all things answered about mutual funds. Let us take a fund to understand what parameters to look for in a mutual fund. As usual, it is not a buy recommendation. I have just picked this for analyzing the details. सबसे पहले हम इस फंड का NAV वैल्यू देखते हैं over the years. NAV is basically the net asset value of the mutual fund. इस पैरामीटर के इंक्रीज या डिक्रीज से हम म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. अगर NAV इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं. एंड इफ NAV is going down, it is not delivering return on the investment. We should also see how are the returns of any fund when compared to the Nifty movement. हम देख सकते हैं in really short term Nifty has outperformed the return of this fund, but in the last 1 year, 3 years and 5 years, fund के return ने Nifty के return को outperform किया है, which clearly shows the fund is giving profits to its shareholders over a longer time period. अब हम इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं. एनुअलाइज्ड रिटर्न बेसिकली एवरेज ऑफ ईयरली रिटर्न्स होता है ओवर एनी पीरियड ऑफ टाइम. फॉर दिस फंड लास्ट 1 ईयर रिटर्न सिर्फ 2.9% है ओइंग टू द करेक्शन जो हमने देखा इन द मार्केट. इसके 3 इयर्स रिटर्न 22.9% है और 5 इयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न 16.2% है जो काफी अच्छे रिटर्न्स है. सो ऑन द परसेंटेज एनुअलाइज्ड रिटर्न द फंड इज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल. Let us analyze different parameters that we need to look at. पहला पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका मीनिंग है कि फॉर एवरी रुपी द कंपनी इज अर्निंग हाउ मच द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर. सो जिस भी फंड का पी रेशियो लेस है, इट मींस दैट फंड इज एट अ लेसर वैल्यूएशन एज कंपेयर टू अ फंड जिसका पी रेशियो हाई है. द फंड दैट वी आर एनालाइजिंग हैज अ पी रेशियो ऑफ 21.5 which is not very high, which is definitely an indication that it could be a good buy at this valuation. The next thing is fund size, which means that what is the value of the asset the fund is managing. For this fund, the fund size is 12,615 crores. Next is price to book value. The current price divided by the total assets of the fund is its price to book value. So iski value jitni less hai, we can say the fund is at a lesser valuation than one with the higher PV value. नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम जब एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, समवन इज टेकिंग दैट मनी एंड इन्वेस्टिंग इट इन डिफरेंट थिंग्स. इसके लिए दोस फंड्स विल चार्ज सम मनी एंड दैट परसेंटेज डिफाइंड बाय एक्सपेंस रेशियो. लेसर द एक्सपेंस रेशियो द बेटर इट इज. द नेक्स्ट पैरामीटर टू लुक फॉर इज एग्जिट लोड. सो इन सम टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड देयर इज अ लॉक इन पीरियड. बिफोर दैट अगर हम अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो हमें एक चार्ज लगेगा विच इज डिफाइंड बाय एग्जिट लोड. लेसर द एग्जिट लोड द बेटर इट इज. नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें देखना चाहिए वो है जिस कंपनी में ये फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनीज कैसी हैं, उनका फ्यूचर अच्छा है या नहीं. सो लेट अस टेक अ लुक एट द होल्डिंग्स फॉर दिस फंड. इस फंड का मेजर होल्डिंग HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है. सो हाउ टू एनालाइज द डेटा? We need to check, are those stocks really good? Are they small cap, mid cap or large cap? This will allow us to see the volatility. How risky are these stocks? How will the sectors where holding is high will perform? ये सब फैक्टर्स को हम देखते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि वेयर इज आवर मनी गोइंग एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अस गेटिंग अ गुड रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट. इफ वी आर नॉट एबल टू एनालाइज इंडिविजुअल स्टॉक्स वेयर होल्डिंग इज हाई, हम सेक्टोरल एनालिसिस कर सकते हैं, विच मीन्स किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है और क्या वो पर्टिकुलर सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है या नहीं. इस फंड के लिए हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में 34% की इन्वेस्टमेंट है, which means major chunk of the returns is decided by how banks perform going forward. We should be choosing a fund जिसका major chunk किसी एक सेक्टर में ज्यादा नहीं हो. If there are 2-3 sectors where investment is distributed, our investment will be less volatile and इससे diversify भी हो जाएगा हमारा पैसा. When we say हम अपने पोर्टफोलियो को diversify कर रहे हैं by investing in 2 or 3 mutual funds, let us see whether we are really diversifying or not. मैंने दो म्यूचुअल फंड को पिक किया है एट रैंडम टू कंपेयर वेयर आर दे इन्वेस्टिंग आवर मनी. सो इन दो म्यूचुअल फंड में 39% पोर्टफोलियो ओवरलैप कर रहा है, मीनिंग 39% मनी सेम कंपनी में जा रहा है दोनों फंड्स की तरफ से. इन फर्स्ट फंड 53% स्टॉक इज सिमिलर टू द सेकंड फंड और सेकंड फंड के 49% स्टॉक कॉमन है. इससे ये पता चलता है ऑल्दो हम दो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन मेजोरिटी मनी ऑलमोस्ट सेम स्टॉक में ही गई है. सो हमें ऐसे फंड ढूंढने चाहिए जिसमें कॉमन होल्डिंग्स काफी कम है, जिससे हमारा पोर्टफोलियो ट्रूली डाइवर्सिफाई हो जाएगा.
In this video, we saw while selecting mutual funds, we need to keep an eye on the NAV over the years, its return as compared to Nifty, its PE ratio, PB ratio, expense ratio, and exit load. हमें ये भी देखना चाहिए कि किस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं. We need to look for the sectors where our money is going and we need to analyze how the future looks like for that sector. अगर हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कंपेयर करके ये देखना चाहिए कि कहीं दोनों फंड एक ही जगह पैसा तो नहीं लगा रहे हैं. इससे हम अपने पोर्टफोलियो को ट्रूली डाइवर्सिफाई कर पाएंगे. अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.